हेलो फ्रेंड्स। सो कस्टम मैक्रो बेसिक पार्ट 24 इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे मैक्रो स्ट्रक्चर। जो मैक्रो प्रोग्राम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड मैक्रो स्ट्रक्चर। डेवलपिंग मैक्रो प्रोग्राम इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड सीएनसी प्रोग्राम। जो हम नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनाते हैं उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एटलीस्ट नॉट इन जनरल अप्रोच। जो हमारी दृष्टिकोण देखने का उससे अलग नहीं है। एटलीस्ट बिफोर मैक्रो प्रोग्राम्स कैन डेवलप स्टडी केयरफुली द मैनी टूल्स ऑफ द ट्रेड एंड आस्क ए क्वेश्चन व्हाट फीचर डू वी वर्क विद। सो हमें प्रोग्राम मैक्रो प्रोग्राम बनाने से पहले कुछ टूल्स है जिनके बारे में हमें समझना पड़ेगा, केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा। टूल्स ऑफ द ट्रेड एंड आस्क ए क्वेश्चन, उससे व्हाट फीचर वी डू वर्क विद, उसके साथ कौन सा फीचर काम करता है। मैक्रो हैव द पोटेंशियल ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल। जो मैक्रो है वो बहुत ही ज़्यादातर हमारे लिए पावरफुल है, बहुत फ्लेक्सिबल है। मैक्रो कैन आल्सो शॉर्टन द प्रोग्राम टाइमिंग बाय मैनी हावर्स। मैक्रो के द्वारा हम प्रोग्राम को टाइम को बहुत छोटा कर सकते हैं, लिटरली। येट इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेट पॉसिबिलिटीज, उसके पास जो जो पॉसिबिलिटीज है, हमारे पास जो जो संभावनाएं हैं उनके अकॉर्डिंग। मैक्रो आर ओफन द फॉरगेटन जेम्स। मैक्रो जो है हमेशा बहुत सारी चीज़ों को फॉरगेटन जेम्स अवेलेबल फॉर द सीएनसी प्रोग्रामिंग। मैनी कंपनीज डू हैव मैक्रो कैपेबिलिटीज। बहुत सारी कंपनियां जो है मैक्रो की कैपेबिलिटीज रखती हैं, बट अवॉइडिंग दैम, considering them too difficult and time consuming, but avoiding them, considering them too difficult and time consuming, क्योंकि ये इनिशियली एक बार टाइम कंज्यूमिंग होता है, बाद में आपका रनिंग टाइम बहुत कम कर देता है। मैक्रो टूल्स इंक्लूड मैनी फंक्शंस। मैक्रो जो टूल्स है बहुत सारे उसमें फंक्शन है, टेक्निक है, प्रोसीजर्स। Custom macro cannot be classified as a true programming language, but macro do share many elements with language such as Visual Basic। जैसे Visual Basic काम करता है, C++ काम करता है, Lisp काम करता है, and many others, including the derivatives of the early language such as the Pascal। जो Pascal चलता था सेम वैसे। The most important tool for the start is to know the format of macros। सबसे महत्वपूर्ण टूल्स जो है शुरू करने से पहले हमें इसके फॉर्मेट के बारे में जानना है, एंड इट्स कंटेंट, और उसके कंटेंट क्या क्या है। व्हेन दीज टू फीचर आर कंसिडर्ड टुगेदर, जब दोनों जो हमारी सुविधा है उनको अगर एक साथ कंसिडर करते हैं, इन द पावर सीक्वेंशियल ऑर्डर, इन प्रॉपर सीक्वेंशियल ऑर्डर, वी आर टेकिंग अबाउट द मैक्रो स्ट्रक्चर। हम मैक्रो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बेसिक टूल्स। अर्ली सीएनसी प्रोग्रामिंग टेक्निक, जो पहले हमारी सीएनसी टेक्निक जो प्रोग्रामिंग की थी, दैट इज टिपिकल पार्ट प्रोग्रामर हैज ऑलरेडी लर्न कैन बी एंड आर यूज इन मैक्रो एंड मैक्रो डेवलपमेंट। उसी टेक्निक को हम यूज करेंगे जो हमने पहले सीखी हुई है, जो प्रोग्राम मैक्रो बनाने के लिए और मैक्रो बना को डेवलप करने के लिए। एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग, और इसके लिए बहुत गहराई में हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, कंबाइंड विद ए गुड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और इन दोनों को मिला के एक जो हमारा अच्छा एक्सपीरियंस है उसके साथ इवन मशीनिंग हेल्प्स, और मशीनिंग की सहायता से, इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट टू लर्निंग मैक्रोस। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरत है मैक्रो को लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए। लर्निंग देम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यहाँ से शुरू से करने के लिए। मैनी प्रोग्रामर्स प्रोग्रामिंग एड्स नॉट फाउंड इन स्टैंडर्ड्स।
जो मैक्रो के अंदर यूज होती है वो जनरल नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं होती हैं। CNC programming are also available in macros, but they enhance and extend the traditional programming method। जो हमारी पहले की जो टेक्निक है उसी को और आगे बढ़ा के और उसको और एक्सटेंड करके जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग मेथड है उसको दे डू नॉट रिप्लेस देम। पहले वाले को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, उसी में इनहांस करेंगे, वो भी रहेगा। इसके साथ साथ इसको हम और आगे फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और एक्सटेंड करेंगे। ये नहीं कि उसको रिप्लेस कर देगा, जो जनरल आपकी 2D प्रोग्रामिंग है वो रहेगी रहेगी, उसके साथ इसमें ऐड ऑन करेंगे। देयर आर 3 बेसिक एरिया टू अंडरस्टैंड ऑफ सक्सेसफुल मैक्रो डेवलपमेंट। यहाँ पे 3 बेसिक एरिया है जिनको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाने के लिए, मैक्रो डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले आता है वेरिएबल्स। थ्री टाइप्स ऑफ डाटा वेरिएबल्स, देन फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट्स, जो उसके फंक्शन है और उसके कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। एंड थर्ड आता है लॉजिकल फंक्शन, लूप्स एंड ब्रांचेस। लॉजिकल फंक्शन इफ एंड इफ स्टेटमेंट्स, होल्ड स्टेटमेंट, डू स्टेटमेंट, ये सब आपके लॉजिकल फंक्शंस में आते हैं। These 3 feature area offer many powerful special functions that are used within the body of a macros। ये जो 3 फंक्शन है ये बहुत ही पावरफुल है, फंक्शन है जो हमारे मैक्रो को बनाने के लिए, मैक्रो बॉडी को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। विच इज वेरी सिमिलर टू ए बॉडी ऑफ ए सब प्रोग्राम। जो सब प्रोग्राम बनाते हैं जैसे नॉर्मल, उसी का एक पार्ट है। एक्सेप्ट स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स, एक्सेप्ट स्टैंडर्ड सब प्रोग्राम कैन नॉट यूज वेरिएबल डाटा। जो हमारा पहले के सब प्रोग्राम यूज करते थे उसमें वेरिएबल डाटा को यूज नहीं कर सकते थे। वेयर बाई मैक्रो कैन आल्सो कैन डू सो वेरी एक्सटेंडली। उसी सब प्रोग्राम को यूज करके हमें मैक्रो यूज करना है। जस्ट लाइक ए सब प्रोग्राम, जैसा कि नॉर्मल सब प्रोग्राम होता है, ए मैक्रो बाई इट सेल्फ इज नॉट मच ऑफ यूज। ए मैक्रो बाई इट self is not of a use, it has to be on interface with another program called from another program। इसका मीनिंग ये है कि इट हैज टू बी इंटरवोन, इंटरफेस करते हैं विद ए अनदर प्रोग्राम, किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ, और फिर इसको कॉल करते हैं दूसरे प्रोग्राम से बाई ए प्रीवियसली असाइंड प्रोग्राम नंबर, जो पहले हमने कोई प्रोग्राम नंबर दिया हुआ था। द एड्रेस लेटर ओ इज यूज टू स्टोर द मैक्रो प्रोग्राम। मैक्रो प्रोग्राम को भी स्टोर करने के लिए ओ लेटर का उपयोग करते हैं। द एड्रेस पी इज यूज टू कॉल, और फिर पी एड्रेस के द्वारा सब प्रोग्राम को कॉल करते हैं एज ए मैक्रो, अप्लाइंग द सेम लॉजिक एज फॉर सब प्रोग्राम। So thanks for watching this